बच्चों जल्दी से उठो बेटा, सूरज निकल आया है। आज हमें बहुत सारा काम करना है। माँ की आवाज सुनते ही बच्चे उठ जाते हैं। माँ, आज तो बहुत ठंडी हवा चल रही है। हाँ बेटा, मौसम बदल रहा है ना, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। बस हमें अपना घर और मजबूत बनाना होगा। तभी सोनू के घर के बाहर लीला चाची आती है और लीला चाची सोनू को आवाज लगाती है। सोनू बेटा, ओ सोनू बेटा, थोड़ा दरवाजा तो खोल। अरे लीला चाची, आप आइए ना, कैसे आना हुआ? बेटी, जंगल में खबर फैली है कि आज रात बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। चील राजा ने सबको सावधान रहने को कहा है। अरे चाची, मैंने सब सुना है, लेकिन पहले मैं मिठू और बुल्टू कौवे की मदद कर लूं। उनके घरों की टहनियाँ बहुत कमजोर हैं। मैं अपना घर तो बाद में बना लूंगी। तभी लीला चाची सोनू को समझाती है। सोनू बेटा, दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, पर पहले अपने बच्चों और घर को संभाल। तूफान मजाक नहीं होता सोनू। बस चाची, थोड़ा काम बाकी है, फिर अपने घर की मरम्मत कर लूंगी। आप चिंता ना करो। तभी जंगल में धीरे धीरे हवा तेज होने लगती है। बिजली की आवाजें, पेड़ों की टहनियां हिलने लगती है। तभी कबूतर सोनू चिड़िया को आवाज देता है। अरे सोनू बहन, हवा बहुत तेज चल रही है, अपने घर के अंदर जाओ और बच्चों को संभालो। हाँ कबूतर भैया, बस 2 पल और कुछ नहीं होगा मेरे घर को। तभी अचानक जंगल में बिजली कड़कड़ाती है और बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। सोनू के दोनों बच्चे डर जाते हैं। माँ, हमारा घर हिल रहा है और टहनी टूटने की आवाज भी तो आ रही है। वो दोनों ऐसी बातें कर ही रहे थे कि तभी टहनी टूटने की आवाज आती है और सोनू का घोंसला जमीन पर गिर जाता है। पर उससे पहले सोनू अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर आ जाती है और अपने बच्चों से बोलती है। बच्चों घबराओ नहीं, मैं हूँ ना यहीं पर, जल्दी से मेरे पास आओ। हे भगवान, अब कहाँ जाएं? बच्चों को ठंड लग रही है, कौन मदद करेगा हमारी? ऐसा करती हूँ, बुल्टू भैया के पास चली जाती हूँ, शायद वो हमारी मदद करेंगे। सोनू चिड़िया अपने बच्चों के साथ बुल्टू कौवे के पास पहुँचती है और बुल्टू कौवे को आवाज लगाती है। कालू भैया, मेरा घर टूट गया है, बच्चों को बहुत ठंड लग रही है, थोड़ी देर अपने घर में आश्रय दे दो। अरे सोनू बहन, मेरा घर तो बहुत छोटा है, अगर तुम अंदर आ जाओगी तो घोंसला टूट जाएगा। माफ करना मुझे, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जाओ, तुम आगे जाओ बहन। कोई बात नहीं कालू भैया, भगवान तुम्हारा भला करे। ऐसा बोलकर सोनू चिड़िया अपने बच्चों के साथ तोते के घर की ओर चली जाती है और तोते को आवाज लगाती है। तोता भाई, दरवाजा खोलो, मैं मेरे बच्चों के साथ बारिश में भीग रही हूँ। तोता दरवाजा खोलता है। अरे सोनू, तुम इतनी बारिश में यहाँ कैसे? तेज बारिश में मेरा घोंसला टूट गया, कृपया बारिश रुकने तक हमें अपने घर में रहने दो। अरे सोनू बहन, मैं तुम्हें घर पर रख लेता, पर मेरे घर पे तो पहले से ही पानी भर गया है। यहाँ तो खुद डूबने की नौबत आ गई है और तुम कहाँ इस पानी में आ जाओगी? ऐसा बोलकर तोते ने भी दरवाजा बंद कर दिया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? किससे मदद मांगूं? एक काम करती हूँ, कबूतर भैया के पास जाती हूँ, वो मेरी मदद जरूर करेंगे। फिर सोनू चिड़िया तेज बारिश में उड़ते हुए कबूतर के पास चली जाती है और कबूतर से कहती है। कबूतर भैया, दरवाजा खोलो, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, मेरे बच्चे ठंड में कांप रहे हैं। सोनू बहन, इस बारिश के कारण मेरा घोंसला भी कमजोर हो गया है, कहीं और कोशिश करो बहन। अगर हम सब इस घोंसले में आ गए तो घोंसला टूट जाएगा। सोनू चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। माँ, बहुत ठंड लग रही है। बस मेरे बच्चों, माँ कुछ न कुछ रास्ता जरूर ढूंढ लेगी, तुम चिंता मत करो। सोनू चिड़िया हताश और निराश होकर लीला चाची के पास जाती है, परंतु लीला चाची का घोंसला भी बारिश के कारण टूटकर नीचे गिरा हुआ था। लीला चाची, किसी ने दरवाजा नहीं खोला, सब अपने अपने घरों में छिपे हैं। सोनू बेटा, अब सिर्फ एक ही जगह बची है, चील राजा का घर, चलो वहीं चलते हैं, वो सबका ख्याल रखते हैं।
शायद हमारा भी ख्याल रखेंगे। बस मेरे बच्चों, थोड़ी देर और फिर हम सुरक्षित जगह जाएंगे। ऐसा बोलकर लीला चाची और सोनू चिड़िया चील राजा के घर की ओर निकल जाते हैं और कुछ ही समय में चील राजा के महल में पहुंच जाते हैं। अरे लीला चाची, सोनू चिड़िया, तुम दोनों यहाँ कैसे? राजा जी, इस तेज बारिश में हमारा घोंसला टूट गया है। बारिश रुकने तक क्या हमें यहाँ आश्रय मिलेगा? सोनू चिड़िया, तुमने हमेशा सबकी मदद की है, मैं तुम्हें कैसे मना कर सकता हूँ। ये राजमहल तुम सबका है, तुम जितने दिन चाहो उतने दिन रह सकती हो। देखा सोनू, अच्छा काम व्यर्थ नहीं जाता। देख, तूने सबकी मदद की, इसलिए आज तुझे भी मदद मिल गई। हाँ हाँ चाची, भगवान का शुक्र है, अब मेरे बच्चे सुरक्षित हैं। अगले दिन सुबह हो जाती है। सुबह के सूरज के साथ बारिश भी रुक जाती है और सूरज की किरणें जंगल के पेड़ों पर पड़ती हैं। चाची देखो, बारिश रुक गई, अब सब ठीक है। चलो बाकी पक्षियों के हालचाल देख लेते हैं। दोनों उड़कर कुछ ही समय में अपने जंगल की ओर चले जाते हैं। उन्हें देखकर मोंटू मोर बोलता है, अरे सोनू, तू ठीक है ना? कल रात भयंकर आंधी तूफान ने सबको चिल्लाकर रख दिया था। हाँ मोर भाई, हम ठीक हैं। चील राजा ने भारी बारिश में हमें आश्रय दिया और हम बच गए। अरे वाह सोनू बहन, हमारे राजा तो सच में बहुत महान है। वो सब बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक काजल कौवे की चिल्लाने की आवाज आई। अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ, हम डूब रहे हैं। हे भगवान, ये तो काजल कौवे की आवाज है। जल्दी चलो चाची, वो कहीं मुसीबत में फंसी है। वो उड़कर कौवा और कौवे के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कौवा और कौवे दोनों बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं और बुलटू कौवा चिल्ला रहा है, सोनू, सोनू बहन, हमें बचा लो। हाँ, हम बह जाएंगे बहन, हम बह जाएंगे। तभी सोनू चिड़िया अपनी जान की परवाह किए बिना कौवा और कौवे को एक एक करके बाहर निकालती है। कौवा शर्मिंदा होकर सोनू चिड़िया से बोलता है, सोनू बहन, तूने मेरी जान बचाई और जब तुम मेरे घर मदद मांगने आई थी तब मैंने दरवाजा तक नहीं खोला था। मुझे माफ कर दो सोनू। बुलटू भैया, गलती सबसे होती है, माफी मांगना ही सच्ची बहादुरी है। वाह सोनू, तू सच में दिल की बहुत बड़ी है। फिर सभी पंछी चील राजा के पास जाते हैं। चील राजा गंभीर आवाज में बोलता है, आज तुम सबने एक बहुत बड़ी सीख पाई है। जब भी कोई मुसीबत में हो तो उसकी मदद करने से पीछे मत हटो, क्योंकि एक दिन वो मदद तुम्हारे काम आएगी। हाँ महाराज, अब हम सब मिलकर अपना घर बनाएंगे। और महाराज, जंगल में किसी को परेशानी होगी तो पहले सोनू चिड़िया का नाम याद आएगा महाराज। नहीं नहीं दोस्तों, अब हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे। जब सब साथ हो तो कोई तूफान हमसे बड़ा नहीं होता। उस दिन के बाद से सब खुशी से रहने लगते हैं।